चलिए देखिए प्रश्नावली 2C ना, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की किताब है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो एनसीईआरटी इसका पूरा मिल जाता है ना। इसका जितना भी प्रश्न है अगर आप कर लोगे तो एनसीईआरटी का जितना भी प्रश्न है कुछ भी छूटने वाला नहीं, सब हो जाता है। तो इसको पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता है। एनसीईआरटी में क्या है ना कि बीच बीच से प्रश्नों को उठा के दिया है, डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट है बस वही। इसमें क्या दिया है, सीरियल से सीक्वेंस वाइज दिया है। तो इसको पढ़ने से वाला आपका अपने आप कवर हो जाएगा ना। प्रश्न संख्या 14 तक प्रश्नावली 2C का कर लिए थे कि 13 तक कर लिए थे। प्रश्न संख्या 14 से आज हमको करना है। ठीक, देखो प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, यहाँ दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 बटे एक्स स्क्वायर -5x + 6 हो तो फलन f का प्रांत ज्ञात करना है। ठीक, पहले आप देखो करो क्या कि इसको हल करो। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -2 का होल नीचे एक्स स्क्वायर 3 दूना 6 3x - 2x + 6। देख लो सही है। ऐसा गुणनखंड करो कि 6 आए और जोड़ो घटाओ तो 5 आ जाए, हो गया। एफ ऑफ एक्स बराबर एक कोष्टक में a + b x - 2 एक कोष्टक में x प्लस और नीचे x कामन करेंगे, यहाँ आ जाएगा क्या x - 3, यहाँ -2 कामन करेंगे तो x - 3। देखो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर किसी संख्या में हम चाहे जिस संख्या में 0 से भाग दे दें, ऊपर रहे कोई भी संख्या और नीचे क्या आ जाए 0, तो ऐसी स्थिति में जो वैल्यू हो जाता है क्या हो जाता है अनंत। और अनंत किसी भी अवयव का परिसर नहीं हो सकता, रेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत को किसी ने देखा नहीं है। अब देखो इसका प्रांत जो होगा, इसका यानी प्रांत यानी डोमेन, आप देखो डोमेन इसका प्रांत x का वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हो। तो इसका प्रांत जो होगा हम यहाँ 2 नहीं रख सकते, 2 - 2 कितना हो जाएगा, और 0 का किसी संख्या में गुणा करोगे तो 0, और पूरा संख्या बटे 0 क्या हो जाएगा अनंत। तो यानी कुल मिला के हम यहाँ 2 नहीं रख सकते और क्या नहीं रख सकते। तो यानी प्रांत इसका सब कुछ होगा 2 चीज़ों को छोड़कर, रियल नंबर में से 2 और 3 को छोड़कर बाकी सब का सब इसका क्या हो जाएगा डोमेन। इसका डोमेन क्या क्या होगा देख लो, यही दिया होगा डोमेन। अब ये देख लो, ठीक, इसका डोमेन यानी इसका प्रांत क्या क्या हो सकता है, रियल नंबर, सभी रियल नंबर हो सकता है, केवल 2 और 3 को यहाँ माइनस लगा है, इसका सेंस क्या है 2 और 3 को हटाकर बाकी सब के लिए। ठीक, बोलो भाई, ठीक ना। अब 2 और 3 को छोड़कर जो जो रखते जाओगे और जो मान मिलता जाएगा वही हो जाएगा क्या परिसर। अगला इसका 14वां, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में x - 4 बटे x - 4। हम बार बार कह रहे हैं कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 अगर आ गया तो समझ लो फिर दिक्कत है। तो इसका मतलब इसका प्रांत जो होगा, प्रांत 4 को छोड़कर सभी रियल वैल्यू, यानी रियल वैल्यू तो सब ले सकते हो लेकिन किसको छोड़कर भैया 4 को छोड़कर चाहे जो रियल वैल्यू लोगे सब के लिए सत्य है। 4 ले लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, 4 - 4 बराबर क्या 0, ठीक, और 0 बटे 0 हो जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे कुछ भी वैल्यू लोगे x का, अब परिसर प्रांत के अलावा आप परिसर कैसे निकालोगे। तो परिसर जो है ना ये -1 और 1 के बीच में ही आएगा, चाहे जो रख लो। मान लो हम यहाँ 5 रख लें
तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 बटे 5 माइनस 4, 5 में 4 जाएगा 1 और 5 में 4 जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1। हम मान लिए कि -1 ले लें, रियल नंबर में माइनस भी आता है। हम 4 के अलावा 3 ले लिए, 3 माइनस 4 बटे, यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, 3 माइनस, ये मॉड में है, ऊपर आ जाएगा -1 मॉड में और नीचे -1, ऊपर वाला माइनस हट जाएगा, नीचे वाला माइनस लगा रहेगा। कुल मिला के कितना आएगा? आप और कुछ सोच लो, 2 रख लो, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, ये मॉड में है, 2 में 4 जाएगा -2 मॉड में, और यहाँ -2, ऊपर +2 हो जाएगा, नीचे -2, कटाओगे कितना आएगा? चाहे जो ले लो, बोलो क्या ले लें? 8 ले लो, तब 1 आएगा। 8 माइनस 4 मॉड में, 8 माइनस 4, अब 8 में 4 जाएगा 4, 8 में 4 जाएगा 4, ये मॉड में है, कटाओगे कितना? आप दुनिया का कोई मान ले लो, रियल नंबर, या तो 1 आएगा या तो माइनस। बताओ नितिन, -1 और 1 के अतिरिक्त कुछ आ सकता है? इसका परिसर क्या हो जाएगा? -1 और क्या, बोलो। अब तो हमको लग रहा है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर? हाँ उतार लो, बोलो नितिन। सही है भैया, आप चाहे जो रख लो, चाहे जो रखोगे, ऊपर भी वही मान है, नीचे भी वही मान है, कट जाएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, ऐसे ही आपको दिख रहा था। कैसे बताओ नितिन? ये मॉड है, ये प्लस भी हो सकता है और नीचे वही ऊपर वही, तो यानी कट जाएगा। अब जब कटेगा तो प्लस भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है परिसर। उतार लो, तब हम लोग 16 करें। 15 हो गया ना, 16। वही वाला 2 किताबें छोटा है, वो ठीक है। हाँ ये अच्छा कर दिया इसको। 16 नंबर, 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत नहीं पूछा है, क्या पूछा है? परिसर पूछा है। f(x) पहला प्रश्न है, f(x) बराबर 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर में, और x बड़ा है किससे? 0 से। देखो कहा है 0 से बड़ा होना चाहिए x का मान, और x का मान 0 से बड़ा हो और रियल नंबर हो। 0 से बड़ा होने का सेंस क्या है? r पॉजिटिव हो, रियल नंबर क्या हो? धनात्मक संख्याएं, वास्तविक धनात्मक संख्याएं। क्यों? क्योंकि x से बड़ा होने का सेंस क्या है? धनात्मक। x से बड़ा होने का सेंस क्या है? धनात्मक। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करिए? इसका परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत तो दे दिया, प्रांत रियल नंबर है, यही x का मान ही क्या कहलाता है? प्रांत। अब परिसर मतलब y का वैल्यू। अब क्या क्या y का मान आ सकता है रियल नंबर रखने पर, वही आपको बताना है। तो इसका परिसर क्या हो सकता है? देखो इसका परिसर, परिसर रियल नंबर के अंतर्गत क्या आता है? अनंत भी आता है, तो यानी अनंत संभव है कि नहीं? अनंत संभव है। और कहाँ तक रख सकते हो इसको? अंतिम कहाँ तक रख सकते हो? निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ 3 1 क्या 3 रख लें तो -3 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 दूना 6 रख लें तब भी, यानी देखो ध्यान से समझोगे तो यानी x की जगह क्या रखोगे तो ऋणात्मक आना चालू हो जाएगा। 2 रखो, 3 दूना 6, -6 में से 2 जाएगा 4, यानी कुल मिलाकर के हम 2 नहीं रख सकते और 1 नहीं रख सकते ना। तो कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो? अनंत से कहाँ तक? 2 और अनंत के बीच में कुछ भी, 2 और अनंत के बीच में कुछ भी।
2 और अनंत के बीच में कुछ भी। ठीक, देख लो, यही दिया होगा, 2 और अनंत के बीच में कोई भी मान ना। समझ रहे हो? आप देखो एक बार अपने हिसाब से चेक करो। हम यहाँ अगर रख लेंगे 1 तो 3 क्या 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ अगर 2 रख लेंगे 3 दूना 6 माइनस हो जाएगा, यानी 2 नहीं रख सकते। और अच्छा माइनस अनंत से 2, सॉरी माइनस अनंत से 2, माइनस अनंत और यहाँ 2। अब देखो समझो, माइनस अनंत के बाद आएगा माइनस, मान लो कुछ भी, ये 2 नहीं लेंगे, क्यों? कौन सा इंटरवल लगा है? ओपन इंटरवल। 1 भी नहीं लेंगे क्या? शायद 1 ले लोगे तो 3 1 क्या 3, 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ 0 ले सकते हैं, 3 0 0 और 2 में से 0 जाएगा, 2 ही आएगा। यानी इस जगह पे 1 आपके यहाँ गलत दिया होगा, शायद यहाँ 2 दिया होगा, 1 ही तक ले सकते हो, ना तो 1 लिया जाएगा और ना तो अनंत। इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू लोगे सभी यहाँ सत्य होगा पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए। आप बताओ 1 से छोटा और क्या हो सकता है? 0, 0 ले लो, 3 0 कितना आएगा? 2, 2 क्या है? 0 से बड़ा। अगर हम यहाँ -4 ले लें, 1 से उधर वाला माइनस तक, नहीं समझ पा रहे हो, ये 1 है, ये यहाँ 1 के पहले क्या होगा? 0 होगा, फिर क्या होगा? -1, फिर -2, फिर ऐसे ही चलता रहेगा माइनस वाला, माइनस अनंत। अब इधर वाला वैल्यू देखो, 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये ऋणात्मक आ जाएगा, और जब ऋणात्मक आ जाएगा तो मना किया है, x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 रखने पे निगेटिव हो जाएगा, यानी इसीलिए इंटरवल कौन सा लगा दिए? ओपन इंटरवल। और अनंत तक माइनस अनंत, अब माइनस वाला चाहे जो रखो, 0 रखो, 3 0 0 यानी 2 आएगा, ये सही है। -1 रखो, 3 1 क्या 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 3 2 5, सही है। 2 रखोगे, 3 दूना 6 -6, -3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, सही है। तो सभी के लिए सत्य है, देख लो। यानी किसको किसको इसका परिसर क्या क्या हो सकता है? माइनस अनंत और 2 के बीच, माइनस अनंत और 1 के बीच ना। आपके यहाँ 2 तक दिया है, क्या क्या दिया है? 2 दिया है, माइनस अनंत और 2 की। और कौन सा इंटरवल लगाया है? हाँ, तो गलत दिया है, उसको बना लेना, माइनस अनंत और 1 के बीच। ठीक, बना लो भैया, ये इसका यही सत्य है। ठीक, चलो देखो 16वें का कौन सा? दूसरा। f(x) बराबर x² प्लस कितना? 2। एक वास्तविक संख्या है, x एक क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या आप पुट करो, यहाँ वास्तविक संख्या पुट करो, 1 2 3 -1 -2 -3 सब कुछ आ जाएगा। यानी इसका जो परिसर होगा, प्रांत तो दिया है खुदा ही, प्रांत दिया है कौन सा नंबर? वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या रखने के बाद क्या क्या वैल्यू आएगा वही कहलाता है क्या? परिसर। तो अब वास्तविक संख्या चाहे जो रखोगे, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आप चाहे -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, चाहे जो रखो। हम सबसे छोटा वैल्यू मान ले रहे हैं -1, तो -1 अब उससे भी बड़ा होगा, ढेर सारा मान, -100 -200। लेकिन जब वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। यानी अगर हम -1 रखें, -1 का वर्ग क्या होगा? 1 और 1 और 2 3, 1 और 2 3। अगर हम 0 रख लें, 0 तो कितना आएगा? 2। देखो समझते जाओ हम क्या क्या कह रहे हैं। रियल नंबर पहले 0 रखो तो 2 आएगा, -1 रखो 3 हो जाएगा, -1 का वर्ग 1, 2 रखो 6 हो जाएगा, 3 रखो 9 2 11 ना। यानी कुल मिलाकर के सबसे छोटा वैल्यू जो आ सकता है वो 2 आ सकता है, 2 से छोटा आएगा ही नहीं।
2 से छोटा कुछ नहीं आ सकता, चाहे जो रख लो, रखो आप रियल में 2 से छोटा नहीं आ सकता। √2 रखोगे, √2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा, और 2 2 4, यानी सबसे छोटा वैल्यू जो आ सकता है वो 2, और 2 से बड़ा ही मान इसका संभव है, यानी 2 आ सकता है, और उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, अनंत के बीच जाहे जो हो सकता है। आप कुछ भी रखो, चाहे जो बोलो नितिन हम रखें, -5 रखोगे, -5 का वर्ग 25 और 2 27, 2 से बड़ा है कि नहीं। आप 0 रखो, 0 0 और +2 यानी कितना आ जाए, 1 रखो, 1 का वर्ग 1, 1 2 3, 2 से ज़्यादा ही रहेगा, यानी 2 भी ले सकते हो, यानी क्लोज्ड इंटरवल लगा दिए। ध्यान देना, ये क्लोज्ड इंटरवल है, 2 लिया जाएगा, यानी 2 हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा नहीं हो सकता, चाहे जो पुट करो, वास्तविक संख्या चाहे जो पुट करो, 2 से छोटा मान तो नहीं होगा, और अनंत तक के बीच में चाहे जो वैल्यू हो जाएगा। अगर 50 रख लोगे तो 5 5 2500 + 2 2502 आ जाएगा, 2 से ज़्यादा ही रहेगा, चाहे जो रखोगे। समझ गए, बोलो भाई, इस वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला इसी का तीसरा, 16वें का तीसरा, ये 16वां प्रश्न है, 16 नंबर। अब 16वें का तीसरा देखो क्या कह रहा है, f(x) बराबर x, और x फिर से एक वास्तविक संख्या, फिर वास्तविक संख्या आ गया। अब अगर वास्तविक संख्या आ गया तो इसका मतलब इसका जो प्रांत होगा, इसका प्रांत क्या होगा, वास्तविक संख्या, और इसका जो परिसर होगा, हाँ, अब जो रखोगे वही मिलेगा, तो जो रखोगे वही मिलेगा, इसका मतलब इसका परिसर भी क्या होगा, वास्तविक संख्या। बस अब समझ गए, यानी जो वैल्यू पुट करोगे वही मान मिल जाएगा, क्योंकि x दिया, f(x) बराबर डायरेक्ट दिया है x का जो वैल्यू रखोगे वही y का वैल्यू मिलता जाएगा, यानी अगर x वास्तविक है तो उसका परिसर भी वास्तविक होगा, यानी कुछ बदलेगा नहीं, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, जो रखोगे वही आएगा। ठीक, यानी 16वें का पहला दूसरा ठीक था, तीसरा वाला एकदम हल्का था। समझ गए। 17 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 17। मान लीजिए कि f(x) बराबर x², g(x) बराबर 2x + 1। दो वास्तविक फलन हैं, तो पहला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है, f + g और बाहर में क्या, x। दूसरा प्रश्न पूछा है f - g बाहर में x। तीसरा प्रश्न पूछा है f g, हाँ, बाहर में x, तीसरा है ये। ठीक, अब चौथा पूछा है f बटे g और बाहर में क्या, x। ये 4 प्रश्न ज्ञात करने हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला देखो, ये पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को करिए, f का गुणा x में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, fx, और प्लस g का गुणा x में कर दीजिए, fx का वैल्यू भी पता है x², और gx का वैल्यू भी पता है 2x + 1। ठीक, दूसरा देखो, f(x) - g, अब f(x) का वैल्यू पता है, g(x) का -2x - 1। तीसरा fx × gx, ठीक, गुणा कर दिए, fx g, fx मतलब x² और 2x + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ और +x। ये चौथा देख लो, f(x) बटे g(x), f(x) बटे
जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स मतलब 2x प्लस। बोलो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं, सब सिंपल था, ये वाला तो बहुत आसान हो गया। चलो अब क्या बच गया, एक और प्रश्न बच गया। 18 कर पाओगे? कर ले रहे हैं इसी समय, इधर मिटा दें। 18 वाला भी यही है, बिल्कुल सेम। उत्तर आप मिला लो अपना, जहाँ दिया हो देख लो। 18 यहाँ कर लो, 18वां क्या कह रहा है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर ऋणोत्तर एक्स, ऋण से इतर है यानी ऋणात्मक नहीं है। तो आपसे पूछा है एफ प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी, फिर वही एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दोनों का वैल्यू पता है, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक, दूसरा वैल्यू पूछा क्या है, एफ ऑफ एफ माइनस जी और क्या एक्स, तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू अंडर रूट एक्स और जी एक्स का एक्स। ठीक, ये तीसरा 3x दिया है क्या यार, नहीं सही तो है, हाँ ये दूसरा है, ये पहला है। अब तीसरा में क्या दिया है, एफ जी एक्स, अब यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स का वैल्यू बोलो अंडर रूट एक्स और जी एक्स का वैल्यू एक्स, तो एक्स रूट एक्स, इसको ये भी लिख सकते हो, इसको एक्स की पावर 3/2 भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1/2, एक्स का पावर 1/2, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, 2 1 क्या 2 और 1 कितना 3। अरे भैया एक्स 1 और एक्स की पावर 1/2, बेस समान है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 1 क्या 2 और 1 कितना 3/2, ये भी दे सकता है उत्तर, कन्फ्यूज मत होना। और इसके बाद एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बताओ क्या है, अंडर रूट एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है एक्स। जब इसको कटाओगे तो एक कट जाएगा, अंडर रूट एक्स ऊपर कटेगा, या तो यही उत्तर दिया होगा या तो ऐसे दिया होगा, अंडर रूट एक्स बटे इसको 2 बार अंडर रूट में लिखा होगा और एक बार कटा दिया होगा तो दे रहा होगा 1/√x। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी हो गई क्या, फिनिश। ठीक, अब अगला प्रश्नावली हम लोग देखेंगे, इसको उतार लो, देख लो कहीं कन्फ्यूजन हो, उत्तर भी मिला लो अपना।